नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ कार्स ऑडी, BMW या फेरारी नहीं बल्कि टोयोटा बनाती है। ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स की कार जब 1 लाख किलोमीटर के बेंचमार्क को कंप्लीट करती है तो उनका इंजन अपनी लाइफ के अंतिम फेज में होता है, पर टोयोटा कार्स के लिए 1-2 लाख किलोमीटर जैसे बच्चों का खेल है। अगर इन्हें सिर्फ ठीक से मेंटेन और टाइमली सर्विस किया जाए तो यह 5 से 10 लाख किलोमीटर के बेंचमार्क को भी ईजिली अचीव कर लेती है। टोयोटा की शुरुआत 1933 में टोयोडा किचिरो के द्वारा जापान में लूम बिजनेस के साथ हुई। 1936 में टोयोटा ने अपना नाम टोयोडा से बदलकर टोयोटा रखा, क्योंकि इसे जापानीज में लिखने पर 8 ब्रश स्ट्रोक्स लगते हैं और नंबर 8 को जापानीज कल्चर में एक लकी नंबर माना जाता है। दोस्तों, 1950 में एक वक्त ऐसा भी आया जब टोयोटा कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, लेकिन तभी कोरियन वॉर छिड़ गया और यूएस से 5000 से भी ज़्यादा ट्रक्स का ऑर्डर मिलने से कंपनी दिवालिया होने से बच गई। आज के समय में टोयोटा वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पॉपुलर कार कंपनी है, जो कि सालाना 1 करोड़ से भी ज़्यादा कार्स बेचती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कोई और नहीं बल्कि टोयोटा कोरोला है और कंपनी हर 15 सेकंड में एक कोरोला बनाती और बेचती है। तो आज से 20 साल पहले सोल्ड हुई टोयोटा कार्स में से 80% आज भी सड़कों पर दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या है जो टोयोटा को कंपटीशन से अलग करता है? रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपनी कार्स को बेटर और सेफ बनाने में हर घंटे रिसर्च और डेवलपमेंट पर तकरीबन $1 मिलियन खर्च करती है, मतलब सालाना 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। टोयोटा के पास दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं, जो हमें इसके फ्यूचर मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा वर्ल्ड की नंबर 1 कार कंपनी है और अपने व्हीकल्स पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की अनमैच्ड वारंटी देती है। रिसेल वैल्यू। टोयोटा का कहना है कि इनकी कार्स की रिसेल वैल्यू 5 साल के बाद भी 68% तक होती है, जो कि बाकी कार कंपनी से कहीं ज़्यादा है। इनकी कार्स की सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी डिमांड है कि उसके लाखों किलोमीटर चल जाने के बाद भी इजीली बायर्स मिल जाते हैं और यह हॉट केक्स की तरह सेल होती है। लेस मेंटेनेंस। इनके व्हीकल मेंटेन करने में ईजी और किफ़ायती है। दे गो ए लॉन्ग वे, नीड्स लेस रिपेयर, हैज़ मोर लाइफ मीन्स मोर सेविंग्स। इनकी ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट बाकी कार से काफ़ी कम है। सेफ्टी। इनकी ज़्यादातर कार्स की मिनिमम 4 स्टार एनकैप रेटिंग्स है। एग्जाम्पल के लिए इनकी सबसे छोटी कार इटियोस की भी 4 स्टार एनकैप रेटिंग थी। इनोवेशन। टोयोटा ने 20 साल की रिसर्च के बाद 2014 में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली कमर्शियल कार मिराई लॉन्च की। मिराई शब्द का मतलब है फ्यूचर और यह वाकई एक फ्यूचर कार है। इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह चार्ज करने में घंटों नहीं लगते। इसे पेट्रोल डीजल की तरह 5 मिनट के अंदर रिफ्यूल किया जा सकता है और इसकी रेंज 650 किलोमीटर्स तक है। टोयोटा मिराई पर 6 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन फ्यूल देने का प्रॉमिस करती है। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है और इसमें गाड़ी से धुआं नहीं बल्कि बस पानी निकलता है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली मिराई कार को लॉन्च किया। इनोवेशन का एक और एग्जाम्पल है टोयोटा की एडवांस्ड कार पार्क टेक्नोलॉजी। बस एक बटन दबाइए और आपकी कार डिफाइंड पार्किंग स्पेस पर खुद को पार्क कर लेगी। है ना काम की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने न्यूज़ या वीडियोस में देखा होगा कि चाहे आईएसएस हो या तालिबान, सीरिया हो या अफगानिस्तान, इनके लड़ाके हाथ में गन्स लहराते हुए पिकअप ट्रक्स पर मशीन गन्स लगाए हुए अपने पावर और काफिले का प्रदर्शन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इनके ज़्यादातर व्हीकल्स टोयोटा के पिकअप ट्रक्स होते हैं, स्पेशली हिलेक्स एंड लैंड क्रूजर्स। अपनी मजबूती और रिलायबिलिटी की वजह से इनके बीच बहुत ही फेमस है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इवन इस बात पर इन्वेस्टिगेशन भी किया कि आखिर इन टेरर ग्रुप्स को कहां से सैकड़ों ब्रांड न्यू ट्रक्स मिल रहे हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर का 2022 मॉडल तो इतना डिमांड में है कि इस पर भी 4 साल का वेटिंग पीरियड है और इसे एक्सपोर्ट या गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए कस्टमर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि वो इसे 1 साल तक बेचेंगे नहीं। टोयोटा इन इंडिया। दोस्तों, अभी टोयोटा के इंडिया में 7 व्हीकल्स हैं। ग्लांजा और अर्बन क्रूजर मारुति सुजुकी की बलेनो और ब्रेजा के ही रिबैज वर्जन है। टोयोटा के इंडिया में सबसे पॉपुलर कार्स इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर है। इनोवा अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार है और यह 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से एमपीवी सेगमेंट पर राज कर रही है। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर होने की वजह से यह टूरिस्ट और बिग फैमिलीज की पहली पसंद है।
अपनी इसी खूबी की वजह से यह कार आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पास भी देखने को मिल जाएगी। वहीं टोयोटा की दूसरी कार फॉर्च्यूनर ने अपनी ग्रेट बिल्ड क्वालिटी और मस्कुलर लुक्स की वजह से 86% शेयर के साथ एसयूवी सेगमेंट को डोमिनेट किया हुआ है और अपने पावरफुल और बोल्ड लुक की वजह से पॉलिटिशियंस की भी पहली पसंद है। आपने फॉर्च्यूनर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा दस्ते में भी कई बार देखा होगा। अगर लग्जरी सेगमेंट की बात की जाए तो कैमरी और वेलफायर इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर और फेमस कार्स है। दोनों ही कारें सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड व्हीकल्स है जो ब्रेक लगाते समय जनरेट होने वाली एनर्जी से बैटरीज को चार्ज करती है और 2500 सीसी का पावरफुल इंजन होने के बाद भी 16 से 19 किलोमीटर पर लीटर का शानदार माइलेज देती है। वेलफायर की सीट्स तो इतनी कंफर्टेबल और लग्जरी है कि इनकी तुलना एतिहाद एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास सीटिंग से की जाती है। रिसेंटली टोयोटा अपने वर्ल्ड फेमस हिलक्स ट्रक्स को इंडिया में लॉन्च कर चुकी है जो कि अपनी रगड़ नेचर की वजह से ऑफ रोडिंग के लिए आइडियल चॉइस है। इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आप BBC टॉप गियर के इस एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हैं कि एक 18 साल पुराना हिलक्स ट्रक घंटों समुद्र के पानी में डुबाए रखने, आग लगाने और 23 मंजिला बिल्डिंग के साथ ब्लास्ट करने के बाद भी माइनर रिपेयर्स के साथ फिर से चलने लगता है। लेट्स सी कि इंडिया में यह कितना फेमस होता है। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।